स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश छलक रहे बांध, नदियां बेकाबू। भारी बारिश से उत्तर भारत के कई राज्यों का हाल बेहाल है। लगातार हो रही बारिश से हर तरफ हाहाकार मचा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा समेत कई राज्यों में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नदियां उफान पर हैं और कई इलाके बाढ़ में डूब गए हैं। राजस्थान के शहर शहर आसमानी आफत से मचे कोहराम को लेकर पेश है हमारा एक खास कार्यक्रम छलक रहे बांध, नदियां बेकाबू। बुलेटिन में आपको ले चलेंगे कई शहर और जानेंगे आपके शहर का हाल। लेकिन सबसे पहले एक नजर बारिश से बेबस जिंदगी की 25 तस्वीरों पर। पूरे भारत में बारिश ने अपनी दस्तक दी हुई है, जिसके चलते कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात समेत देश के अलग अलग हिस्सों में आज बारिश हुई। बारिश ने मध्य प्रदेश को बुरी तरह बेहाल कर रखा है। बारिश ने मुरैना, चंबल में भी जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया हुआ है। ऐसे में बाढ़ के हालात को देखते हुए प्रशासन लोगों को निचले और डूब क्षेत्रों से निकालकर सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया जा रहा है। बिहार के भागलपुर में खेतों में बाढ़ का पानी घुस गया। किसानों की फसल को नुकसान हुआ। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा। बाढ़ से निपटने के लिए तैयारी पूरी की गई। उत्तर प्रदेश के आगरा में खतरे के निशान के ऊपर चंबल नदी पहुंच गई। कोटा बैराज से 12 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से मुश्किलें बढ़ गई। करीब 1 दर्जन गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। टोंक के चंदलाई बांध में 22 अगस्त को डूबे गोपाल की तलाश जारी है। एसडीआरएफ की टीम लगातार 3 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, लेकिन फिलहाल गोपाल का कोई पता नहीं लगा। सिरोही में पिछले 24 घंटे से चल रही मूसलाधार बारिश के बाद सिरोही के छोटे मोटे 24 बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। वहीं आबू रोड, माउंट आबू, रेवदर, पिंडवाड़ा, स्वरूपगंज के आसपास पानी का बहाव बहुत ही तेज देखा जा रहा है। जोधपुर में लगातार 2 दिन से बारिश अलर्ट के बाद रुक रुक कर बरसात हो रही है। ग्रामीण इलाकों में भी कमोबेश यही हाल देखने को मिला है। टोंक जिले में अतिवृष्टि के बाद जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश के चलते आज भी जिले भर की 12वीं तक सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश रहेगा। जिले में सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए छुट्टी का आदेश है। हाड़ौती अंचल में भारी बरसात होने के पश्चात चंबल नदी के रौद्र रूप के कारण सवाई माधोपुर जिले में नदी के तटवर्ती इलाकों पर बसे गांवों की हालत बदतर है। कई गांव खाली किए गए हैं तो कई गांव पानी से चारों ओर घिर गए हैं। टोंक जिले में बारिश का कहर जारी है। जिले का सबसे बड़ा और प्रदेश का 10वां बांध 3 फीट चादर चल रही है। बांसवाड़ा जिले में माही बांध के गेट खुलने के बाद पानी की आवक होने से डूंगरपुर जिले में नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते पहले से टापू बने हुए डूंगरपुर जिले के त्रिवेणी संगम बेनेश्वर धाम को जोड़ने वाले पुलों पर जल स्तर और बढ़ गया है। बूंदी जिले में चंबल और मेज नदी में आ रहे उफान के चलते मेज नदी में पानी चलने से लाखेरी क्षेत्र में आधा दर्जन गांव टापू में तब्दील हो गए, जिसके चलते पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बारां जिले के सिसवाली कस्बे में भी बाढ़ के हालात हो गए हैं। यहां से गुजर रही बरसरी नदी में काली सिंध और चंबल नदी से उल्टा पानी आने के चलते कई बस्तियां जलमग्न हो गई हैं। कस्बे की निचली बस्तियों में पानी घुसने से कई मकानों में पानी भर गया। जालौर जिले में पिछले 24 घंटे से भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते भीनमाल के पास रूपसी नदी में 2 युवक बह गए। वहीं रेस्क्यू टीम ने दोनों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र के औडी नादवेल गांव में 3 दिन पहले पुल पार करते समय बाइक सहित गिरे 2 युवकों में से एक युवक का अभी तक सुराग हाथ नहीं लगा है। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम लगातार युवक को ढूंढने में जुटी हुई है। जैसलमेर के रामगढ़ के नहरी क्षेत्र में हुई बारिश ने जमकर कहर बरपाया है।
नहरी क्षेत्र में उगी फसलें जलमग्न हो गई, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। बूंदी में उफान पर चंबल और मेज नदी, लाखेरी क्षेत्र में आधा दर्जन गांव टापू बने। जवा संगवादा गांव में रेस्क्यू में जुटी सेना। बारां में बारिश की आफत कम होती नजर नहीं आ रही है। मध्य प्रदेश और सीमावर्ती इलाके में हो रही तेज बारिश के चलते पार्वती, परवन और कालीसिंध नदियां उफान पर हैं। कोटा के रघुनाथपुरा गांव में 100 से अधिक लोग पानी में फंसे हुए हैं। रेस्क्यू कर 150 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। धौलपुर के कोटा बैराज सहित अन्य जगहों से चंबल नदी में छोड़ा गया पानी। पानी छोड़े जाने से चंबल नदी का दिखा रौद्र रूप, प्रशासन अलर्ट पर। पाली जिले के सादड़ी थाना क्षेत्र के रणकपुर बांध की रपट देखने गए 3 युवक पानी के तेज बहाव में मंगलवार शाम को टेकरी पर फंस गए। बाद में युवक का रेस्क्यू किया गया। कोटा में भारी बारिश के चलते अब ग्रामीण इलाके में भी हाहाकार मचा हुआ है। रघुनाथपुरा गांव में 150 से अधिक लोगों का रेस्क्यू किया गया। कोटा के इटावा क्षेत्र में हाड़ौती की नदियों ने तबाही मचा रखी है। इटावा की मुख्य बाजार में दुकानें जलमग्न हो चुकी हैं। गैंता रोड पर 3-3 फीट पानी भरा हुआ है। कोटा जिले के बड़ौद कस्बे में कालीसिंध नदी का रौद्र रूप देखने को मिला है। यहां कालीसिंध नदी में लगातार बढ़ते पानी की आवक के चलते बड़ौद कस्बे में निचली बस्ती में बसे ग्रामीणों को इसका दंश झेलना पड़ा है। बांसवाड़ा जिले में स्थित माही बांध के गेट खोलने के बाद पानी की आवक होने से डूंगरपुर जिले में नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते त्रिवेणी संगम बेनेश्वर धाम को जोड़ने वाले पुलों पर जलस्तर और बढ़ गया है। प्रदेश में सक्रिय नया वेदर सिस्टम आफत बनकर बरस रहा है। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश, भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ आ गई है। ये 6 तस्वीरें बयां कर रही हैं कितनी आफत से लोग गुजर रहे हैं। गांव के गांव पानी में डूब गए हैं। हजारों लोग फंसे हुए हैं। हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीमें जुटी हुई हैं। यहां 2 दिन से 14 जिलों में लगातार बारिश हुई है। झालावाड़ में सबसे अधिक 11.3 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। जयपुर में मंगलवार को दिन भर बारिश होती रही। इन 2 दिनों में ही 6 बड़े बांधों के गेट खोले गए। प्रदेश के 33 में से 26 जिलों में अब तक औसत से करीब 20% ज्यादा बारिश हो चुकी है। ये 5 तस्वीरें और देखिए टीवी स्क्रीन पर। कोटा, बाना, टोंक, धौलपुर और बूंदी की 5 तस्वीरें। जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां चली करती थी वहां नावें चल रही हैं। भारी बारिश, आफत जारी। कोटा की ये तस्वीर देखिए। वहीं धौलपुर, बाना, टोंक, बूंदी तमाम जगहों पर तस्वीरें अलग अलग जगहों से हैं, लेकिन कमोबेश परेशानी एक ही तरह की। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई प्रदेश के अलग अलग जगहों से। अब सीधा लिए चलते हैं और हाल जानेंगे वहां के लोगों का क्या इंतजामात हैं प्रशासन की तरफ से। कोशिश करेंगे जानने की। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं उदयपुर से। कपिल शिमाली हमारे साथ जुड़े हैं। कोटा से योगेश त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जालौर से श्याम बिश्नोई हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उदयपुर आपको लिए चलते हैं। कपिल जुड़े हुए हैं हमारे साथ उदयपुर से। कपिल, क्या हालात उदयपुर में? झीलों की नगरी तो कहा जाता है उदयपुर को, लेकिन अब तो समंदर बना हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए इस बारिश को हम 2 नज़रिए से देखेंगे। एक तो
पिछले 3 दिनों से जो बारिश चल रही है उसके चलते जो परेशानियां हैं लोगों की वो काफ़ी बढ़ी है, क्योंकि नदी नाले जो हैं वो उफान पर हैं और आम जनता है वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि कई गाँव का संपर्क मुख्य सड़कों से टूट चुका है। दूसरी ओर उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है और उदयपुर की झीलें भी ये जो लगातार बारिश हो रही है उसके चलते लबालब हो चुकी है। और आप देखिए कि सभी झीलें ओवरफ्लो चल रही है उदयपुर की। हम इस समय उदयपुर की प्रसिद्ध फतेह सागर झील के किनारे पर मौजूद है और आप देखिए कि ओवरफ्लो पॉइंट पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है, क्योंकि खूबसूरत नज़ारा, मनमोहक नज़ारा इस झील किनारे देखने को लोगों को मिल रहा है। जब से ये झील ओवरफ्लो हुई है कुछ इसी तरह की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर पूरे दिन लोगों की भीड़ जमा रहती है, लोग इस खूबसूरत नज़ारे को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने को आतुर रहते हैं और आप देखिए कि बड़ी तादाद में लोग जो हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये नज़ारा सुबह से देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज भी सुबह से जो मौसम है वो काफ़ी सुहाना बना हुआ है, काफ़ी अच्छा मौसम बना हुआ है। आज मूसलाधार बारिश का दौर थमा था, बूंदाबूंदी सुबह से लगातार चल रही है और मौसम सुहाना होने के चलते आप देखिए कि झीलों के किनारे उदयपुर शहर के सैकड़ों लोगों को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। दूसरी ओर अगर हम परेशानियों की बात करेंगे तो उदयपुर के बीचों बीच होकर आयर नदी निकल रही है। ये जो फतेह सागर से ओवरफ्लो होकर जो पानी गुजर रहा है ये आयर नदी में होकर उदय सागर की ओर जा रहा है और आयर नदी शहर के बीचों बीच होकर जाती है। तो ऐसे में शहर के कई रास्ते बंद हो चुके हैं, कई पुलियाओं के ऊपर से पानी जो है वो होकर गुजर रहा है। ऐसे में प्रशासन को भी एहतियातन कई सारे इंतजाम यहाँ पर करने पड़े हैं। आप देखिए फतेह सागर झील के किनारे जो वाहनों की जो भीड़ है वो भी आप देख सकते हैं कि लगातार जो लोगों की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। शाम होने के साथ में अब और भी ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे और यही वजह है कि एहतियातीन जो सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। पुलिस के जवानों की तैनातगी यहाँ पर की गई है ताकि सभी लोग अच्छे से यहाँ से आ सकें और किसी भी तरह से असुविधाएं लोगों को ना हो। आपसे हम बात करेंगे, फतेह सागर देखने आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। कैसा नज़ारा है? बहुत अच्छा नज़ारा है। इस नज़ारे को देखने का कितना इंतजार करते हैं? बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ता है। अभी कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर है। ये बेहद खूबसूरत नज़ारा है और यही वजह है कि यहाँ आने वाले जो हर व्यक्ति है वो काफ़ी खुश है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखिए कि पर्यटक भी यहाँ पर बहुत सारे आए हैं। पर्यटकों के अलावा अगर हम उदयपुर वासियों की बात करेंगे तो हर उदयपुर वासी एक बार इस नज़ारे को ज़रूर देखना चाहता है और ये भीड़ इस बात का गवाह है। आप देखिए कि जब से ओवरफ्लो शुरू हुआ तब से लोगों की जो आने का जो क्रम है वो यहाँ पर लगातार चल रहा है। लोग लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस खूबसूरत नज़ारे को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपके पास कोटा लिए चलते हैं, योगेश त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोटा से। योगेश, क्या हाल शिक्षा नगरी के, कोटा के, यहाँ के लोगों के और प्रशासन की तैयारियों का जायजा भी आपने लिया होगा? बिल्कुल, कोटा की अगर बात की जाए तो कोटा ने फिलहाल राहत की सांस ली है, क्योंकि बीते 24 घंटे के अंदर बरसात नहीं हुई है, जिसकी वजह से कोटा के जो इलाके पानी में डूब गए थे, जहां पर बाढ़ आ गई थी, वहां से पानी उतरना शुरू हो गया है। हालांकि पूरा पानी नहीं उतरा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि जो एमपी में मध्य प्रदेश में जो तेज बरसात की वजह से पानी की आवक कोटा में ज़्यादा हो रही थी वो कम हो गई है। जहां पर कल की अगर बात करें 5 लाख क्यूसेक पानी की जो कोटा से निकासी की जा रही थी कोटा बैराज से, वो अब घटकर 2.5 लाख रह गई है। अभी फिलहाल की अगर बात करें तो 2.5 लाख क्यूसेक पानी 13 गेटों से खोलकर कोटा से निष्कासित किया जा रहा है। लेकिन प्रशासन के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है अब वो सबसे बड़ी सामने आ रही है, क्योंकि 2 दिन से जो है शहर के अंदर जल व्यवस्था जो है वो ठप हो गई है। पानी लोगों को पीने का नहीं मिल रहा है। इसलिए जिला प्रशासन ने 50 से अधिक टैंकरों से शहर के अलग अलग हिस्सों में लोगों को पानी मुहैया करवाया है। पानी मुहैया करवाया जा रहा है जिला प्रशासन की तरफ से, टैंकरों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वो टैंकर भी कम पड़ रहे हैं। इससे ज़्यादा प्रशासन को ज़रूरत होगी टैंकरों की पानी की आपूर्ति करने के लिए। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती जो जिला प्रशासन के सामने आई है वो ये आई है कि जो जहाँ बाढ़ आई है वहाँ पर जो बिजली के खंभे हैं, जो बिजली की व्यवस्था है वो चरमरा गई है, वो खराब हो गई है। तो जैसे ही ये पानी उतरेगा उसे दुरुस्त करवाना और इलाके को बिजली मुहैया करवाना जिला प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात
जो सबसे बड़ी चुनौती जिला प्रशासन को झेलनी है इस पानी के उतरने के बाद, वो है बीमारियों का खतरा। जी हाँ, क्योंकि जिला प्रशासन को सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि जिन इलाकों में पानी भरा है, जो बाढ़ से ग्रसित हो चुके हैं, उन इलाकों में अब बीमारियां फैलने वाली हैं और उन बीमारियों से लोगों को कैसे बचाया जाए, ये सब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली है। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि कोटा के 1.5 दर्जन से ज्यादा इलाके ऐसे थे जहां पर बाढ़ आ गई थी। कोटा ग्रामीण और शहरी कई इलाके ऐसे थे जहां पानी भर गया था। अभी भी कोटा के जो इलाके हैं कई, वहां पानी भरा हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं। एक तरफ बिजली नहीं है, पीने का पानी लोगों के पास मुहैया नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और चुनौतियां भी बढ़ जाती है। कैसे लोगों की जो मुसीबतें हैं उन्हें कम किया जा सके। ठीक, शाम जुड़े हुए हैं जालौर से हमारे साथ, और शाम आपके पीछे कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं मुझे। क्या हाल है जालौर का? और यहाँ तो प्रशासन ने शायद स्कूलों की छुट्टियां भी घोषित कर दी हैं बरसात के कारण। व्यवस्थाएं क्या की गई हैं शासन प्रशासन की तरफ से, चिकित्सा विभाग की तरफ से? क्योंकि इस बरसात के बाद पानी भर जाता है, उसके बाद बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है। हवाई दौरे तो हो रहे हैं, हेलीकॉप्टरी दौरे तो हो रहे हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति क्या है शाम? देखिए सुमित, लगातार जालौर जिले की बात करें तो जिले में पिछले 24 घंटे से बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते तमाम नदी नाले उफान पे चल रहे हैं। तो कुछ बांधों के अंदर क्षमता से अधिक पानी का आने के चलते मौसम विभाग की ओर से और यहाँ के जालौर जिला प्रशासन की ओर से भी अलर्ट जारी कर दिया। तमाम बांधों के अंदर पानी की आवक लगातार जारी है। देर रात को जैसे ही तेज नदियों का बहाव था, इसमें 2 युवक बह गए थे, लेकिन एसडीआरएफ की टीमों ने उन्हें बाहर निकाल लिया। और उसके अलावा सुंदा माता और आसपास के क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के चलते तमाम जगहों पर है जलाशय, पूरी तरीके से पानी की आवक है। मैं बालसमंद बांध पे खड़ा हूँ और यहाँ पर भी लगातार बांध में पानी की आवक है वो जारी है। सुमित, मौसम विभाग की ओर से आने वाले जो है 12 घंटों में और भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई है। इसके चलते प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। तो वहीं स्थानीय जो लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। भाई साहब, लगातार बारिश हो रही है, किस तरीके की स्थितियां हैं? किसान बहुत खुश है, पानी की आवक बहुत तेज है, किसान बहुत खुश है। किसान बहुत खुश हो रहा है कि बरसात होनी चाहिए और लगभग 3-4 साल 2017 के बाद अब की बार बारिश हुई है। हम खूब खुश है और भगवान की दया से बारिश और हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। प्रशासन की ओर से सावधान रहने के लिए हिदायत दी है, तो खास तौर से युवा है स्टंट करने के लिए और इस तरीके से बाइक अंदर डालते हैं, तो किस तरीके की सावधानियां और क्या हालात है? जी, प्रशासन ने अलर्ट किया है सभी को और सभी को सचेत भी रहना चाहिए, पर फिर भी बाइक वाले जो घूमते रहते हैं इधर उधर, उनको भी सावधान रहने की आवश्यकता है। किस तरीके के हालात है, क्योंकि किसानों को भी फायदा मिल रहा है, दूसरी ओर पानी की आवक है वो भी शुरू हुई है, छुटपुट घटनाएं भी सामने आ रही है। जो लोग वास्तव में जो कुछ लापरवाही करते हैं, चलते पानी में नहीं जाना चाहिए। बस है, मोटरसाइकिल है, कोई भी छोटी बड़े व्हीकल अंदर नहीं डालना चाहिए। वास्तव में वीडियो रात को जैसे हादसा हुआ है उससे बाल 2 लोग सबक लेना चाहिए और सीखना चाहिए। वो गलत है, कहने का गलत है। सुमित, निश्चित तौर से मौसम विभाग के साथ साथ में जालौर के जिला कलेक्टर है वो भी खुद यहाँ पर अलर्ट है। आज बिठन बांध का निरीक्षण करने आए और उसके साथ साथ में तमाम बांधों के अंदर तेज पानी की आवक है वो शुरू हो चुकी है। और बारिश अभी कुछ ही देर पहले हालांकि थोड़ी बंद हुई है, लेकिन लगातार पिछले 24 घंटे से बारिश का दौर है वो जारी है। ऐसे में जिस तरीके के हालात बने उससे निपटने को लेकर जालौर जिला प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। शेखर जी, किस तरीके की स्थितियां हैं बारिश को लेकर? बारिश को लेकर के स्थिति तो बराबर है, लेकिन जिस ढंग का उसको बारिश आने के बाद जो प्रबंध होना चाहिए उस ढंग का प्रबंध प्रशासन की तरफ से नहीं हो रहा है। और हमने जो अभी बाल देखिए, एसडीआरएफ एनडीआरएफ भी इस वक्त लोगों के लिए किसी देवदूत से कम नहीं है। ये लोग अपनी भूमिका का निर्वहन इस कदर कर रहे हैं, कई लोगों की जान बचाई है, कई फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल रहे हैं और मौके पर हर वक्त हर मुसीबत का सामना डटकर कर रहे हैं। ये फिलहाल आप तीनों का शुक्रिया, कपिल, श्याम और योगेश, तीनों का शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। अपडेट लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। धौलपुर में कोटा बैराज से चंबल नदी में पानी छोड़े जाने से नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। इलाके में चारों तरफ पानी भर गया है।
चंबल नदी से सटे इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। सुरक्षा की दृष्टि से सेना के 75 जवानों को राजाखेड़ा इलाके में तैनात कर दिया गया है। सेना के जवान बोट के साथ लगातार लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। स्थानीय विधायक भी लोगों के बीच राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हो रही बारिश के कारण चंबल नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और चंबल नदी का जो जल स्तर है वो 142.80 मीटर पर पहुंच गया है। और बाढ़ को देखते हुए यहाँ राजाखेड़ा के जो विधायक हैं रोहित बोरा, वो बाढ़ क्षेत्र में लगातार जा रहे हैं और लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जान रहे हैं। हम विधायक जी से जानेंगे कि किस तरह की समस्याएं हैं और कैसे राहत पहुँचाई जा रही है लोगों को। यहाँ पर क्या है, पिछले 3 साल से बाढ़ आ रही है। कोटा से पानी छूटता है, परवन का पानी मिल जाता है इस नदी के अंदर और काली सिंध का। तो इस वक्त करीब 15 लाख से 16 लाख क्यूसेक पानी हमारे धौलपुर में आ रहा है। बारिश धौलपुर में हो ही नहीं, पानी दूसरी डिस्ट्रिक्ट का राजस्थान में, दूसरे स्टेट का राजस्थान में, मध्य प्रदेश का पानी राजस्थान में आ रहा है। उससे हमारे को ये समस्या लास्ट 3 साल से ग्रसित है हम समस्याओं से। हमने काफ़ी कोशिश करी है। ये जो रोडें डूब जाती थी और रोडें टूट जाती थी, हमने सीसी रोड वगैरह यहाँ बनवाई हैं। और हमारी कोशिश है अभी भी, जैसे बोट से सुबह और शाम दोनों समय खाना जा रहा है लोगों को, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि खाने की व्यवस्था। अभी एक नई डिमांड आई है पानी की, तो पानी के पाउच अभी 5000 पाउच बोट से सब गाँव में पहुँच जाएंगे। हैंडपम्प अभी गाँव में चल रहे हैं, तो इसलिए ऐसी कोई समस्या नहीं है। और इसीलिए आप लोगों के बीच में आज मैं आप लोगों के सामने ही आया हूँ लोगों से पूछने कि भाई और कोई समस्या हो। हमने यहाँ शेल्टर बनवा दिए हैं, यहाँ टेंट लग गए हैं, लोग बाग यहाँ आके रह सकते हैं। यहीं पर खाना, जो जैसे झोरिया गांव है बिल्कुल बगल में है, तो ऊपर ही उनको चढ़ के आना है, वो अपना खाना वाना यहाँ खा सकते हैं। कुछ जवान भी बुलाए गए हैं, सेना आ चुकी है, SDRF की टीम आ चुकी है, सेना के जवान तैनात हैं, पुलिस तैनात है, प्रशासन चाक चौबंद है। आज हम डॉक्टर्स भी भेजेंगे इन बाढ़ग्रस्त एरियाओं में। डॉक्टर्स की टीम एक जाएगी, वेटरनरी डॉक्टर्स की टीम जाएगी, ANM की टीम्स भी भेजेंगे, जिससे कोई प्रेग्नेंट महिला वगैरह हैं उनको देखाएं। इतनी सब सुविधा प्रशासन और सरकार हम मिलके आप लोगों के बीच में कर रहे हैं। और इसके अलावा जो भी समस्या होगी समय समय पर हमारे यहाँ पर SDM साहब लगे हुए हैं, एक पूरे टाइम यहाँ पर SDM साहब लगे हुए हैं, हमारे बीच में BDO लगे हुए हैं, सब लोग लगे हुए हैं, सब देख रहे हैं। और SDM इन ट्रेनिंग भी यहीं पर पूरे टाइम है, रात को 12 बजे तक यहाँ है। बस अब ये इंश्योर कर रहे हैं कि इधर से उधर आगमन नहीं हो। चंबल नदी का 130.79 मीटर पर खतरे का निशान है और अब 142 बह रही है, करीब 143, 15 मीटर ऊपर बह रही है। और रात 10 बजे तक 144 पहुंचने की संभावना है। ये जो कंट्रोल रूम है उससे सूचना मिली है। नहीं, वो बात आपकी सही है, बट अभी तक कांस्टेंट नहीं हुआ है। 2 सेंट्रल वाटर वर्क्स के 2 हैं, एक तो पाली घाट और एक मंडरायल। पाली घाट पे अभी हर 1 घंटे में करीब 10 सेंटीमीटर पानी बढ़ रहा है, अभी तक डाउन नहीं हुआ है। जबकि परवन का पानी और काली सिंध का पानी, जो पहले 6 लाख क्यूसिक पानी था, इस वक्त वो 50,000 क्यूसिक पानी उसमें आ रहा है। तो हमारे को उम्मीद है कि अनदर 4 या 5 घंटे में ये दोनों स्टेबलाइज हो जाएंगे। बट हमारे यहाँ स्टेबलाइज होने में उनको 18 घंटे लगेंगे, क्योंकि वहाँ से पानी आने में, पाली घाट से पानी आने में ये 18 घंटा लगता है। तो वो आने में 18 घंटा, मेरा उम्मीद है कि कल इसी टाइम तक हम ये देखेंगे पानी रिसीड होना शुरू हो जाए। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि जो राजाखेड़ा के जो रोहित बोरा जो विधायक हैं वो लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, उनकी जो समस्या हैं उनको भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार जो बाढ़ क्षेत्र में जो लोग फंसे हुए हैं उनको ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और जो SDRF की टीम लगी है, नाव से उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। और हरबीर शर्मा, News 18, धौलपुर।